अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अहमद स्टूडियो। मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम आपको ऐसी कहानी की तरफ लेकर जा रहे हैं, बहुत ही एडवेंचर है। इसमें सिंदबाद नाम का एक लुटेरा भी है जो इस बुक को हासिल करना चाहता है और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। सिंदबाद मूवी में उसका सामना शांति की देवी से होता है। शांति की देवी एक मैजिकल बुक के थ्रू दुनिया में शांति फैलाना चाहती है। तो आइए देखते हैं कि क्या उसके दोस्त उसको ये सब करने से रोक पाएंगे या नहीं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी में शांति की देवी एरिक को दिखाया जाता है कि जो दुनिया में इस शांति को भंग करना चाहती है। उसकी नज़र एक शिप पर पड़ती है जिसमें बुक ऑफ पीस नाम की एक ऐसी मैजिकल किताब है जो दुनिया में पुरअमन बनाए रखना चाहती है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर इसके सिपाहियों को शिकस्त देता है। इसी दौरान वो अपने दोस्त प्रोटेस को देखता है जो कि उस रॉयल शिप का कैप्टन होने के साथ साथ इस सिटी का प्रिंस भी है। फिर जब वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं तो पता चलता है कि वो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और आप वो 10 साल बाद मिल रहे हैं। प्रोटेस अपने दोस्त को बताता है कि तुम इस बुक को नहीं चुरा सकते हो क्योंकि ये बुक ऑफ पीस पूरे 12 शहरों को प्रोटेक्ट करती है। फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसके बदले में उनसे ढेर सारा पैसा मांग सकता हूँ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और इसी वक्त एरिस का भेजा हुआ वो बेस भी वहाँ पर आ जाता है। वो बेस शिप पर तबाही मचाने लगता है लेकिन सिंदबाद और प्रोटेस दोनों मिलकर उसे बड़ी चालाकी से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद वो लोग जीत चुके हैं। लेकिन वो बेस डूबते हुए भी अपने टेंटिकल में उसे फंसा लेता है और उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एरिस से हो जाती है जो इस बेस्ट के टेंटिकल से उसे आज़ाद कराती है और अपने बारे में बताती है कि मैं शांति की देवी एरिस हूँ। जो बेस्ट तुमने मार डाला वो दरअसल मेरा ही भेजा हुआ था और इसके बदले में तुम्हें मुझे वो बुक ला कर देनी होगी वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर सिंदबाद कहता है कि वो बुक तो मैं सिर्फ अपने लिए चुराना चाहता हूँ ताकि खुद को दुनिया का अमीर आदमी बना सकूं। लेकिन वो देवी एरिस से कहती है कि अगर तुम मुझे वो बुक ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान न सिर्फ बख्श दूंगी बल्कि ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें दुनिया का अमीर आदमी भी बना दूंगी। और सिंदबाद उस लालच में आकर उसकी बात मान जाता है। आगे एरिस उसे ये बताती है कि बुक को चुरा कर तुम्हें उस स्टार की डायरेक्शन में आना होगा जहाँ मेरी जादुई दुनिया आबाद है और यही बात करके उसे उसकी शिप पर वापस भेज देती है। सिंदबाद अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाता है लेकिन वो उसकी बातों पर उनके दोस्तों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और फिर सिंदबाद बुक को चुराने के लिए सरादस जाने की प्लानिंग करने लगता है। आगे का सीन सरादस जाने का है जहां बुक ऑफ पीस को उसकी दुरुस्त जगह पर रखा गया है और इस बात से वहां का राजा बहुत खुश हो जाता है। सिंदबाद भी जल्दी से वहां पहुंच जाता है और इससे पहले कि राजा के सिपाही उसे अपनी कैद में लें उसका दोस्त प्रोटियस उसे बचा लेता है। फिर वो सिंदबाद को अपनी फियोंसी एना से मिलवाता है जिसे देख कर सिंदबाद मायूस सा हो जाता है और वो अपने साथी दोस्तों के साथ पहले से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि एरिस भी ये सब कुछ देख रही होती है। आगे हम एरिना और प्रोटियस को देखते हैं जहां इसे ये पता चलता है कि एरिना को समुद्र की लहरें बहुत अच्छी लगती हैं और उसका ख्वाब है कि यहाँ से निकले और पूरी दुनिया घूम सके। प्रोटियस ये जानने की कोशिश करता है कि वो वाकई उससे शादी करना चाहती है तो इसी असना में उसके डैड वहाँ पर भागते हुए आते हैं कि मुझे मेरिना से कुछ ज़रूरी बात करनी है और इसी बात करते हुए वो बुक ऑफ टावर की तरफ देखते हैं और इसी असना में एरिस वहाँ पर दाखिल होती है। बुक को चुराने के लिए वो सिंदबाद का रूप धार लेती है। जैसे ही वो बुक को चुराती है वो जगह ख़राब होने लगती है, तबाही फैल जाती है। सब लोग सिंदबाद को कसूरवार ठहराते हैं लेकिन वो उनको बताता है कि ये मेरा नहीं बल्कि एरिस की देवी का काम है, वो मुझे यहाँ पर फंसाना चाहती है। प्रोटियस उसको अदालत के सामने ले जाता है जहाँ पर अदालत उसको मुजरिम मानती है। इसके लिए तुम्हें सजाए मौत होगी। तभी वहाँ पर प्रोटियस आ जाता है और शायद उसको सिंदबाद की बातों पर यकीन होने लगा है। वो कहता है कि बुक सिंदबाद ने नहीं बल्कि एरिस ने चुराई है और हमें इसको ये मौका ज़रूर देना चाहिए ताकि ये बुक उससे वापस ला सके। जिस पर प्रोटियस कहता है कि आप तब तक मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। जिस पर अदालत उसे ये कहती है कि अगर सिंदबाद वापस नहीं आया तो इसके बदले तुम्हारी जान भी जा सकती है। प्रोटियस के डैड उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो ये बात नहीं समझता और वो कहता है कि मुझे अपने दोस्त पर बहुत यकीन है। तभी अदालत सिंदबाद को 10 दिन का वक्त देती है ताकि वो बुक को उससे वापस ला सके वरना उसके बदले प्रोटियस को मार दिया जाएगा। सिंदबाद ये सुनते ही अपनी शिप को लेकर वहाँ से निकल जाता है।
बाहर आते ही वो अपने साथियों को बताता है कि उसे बुक लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो तो वहाँ पर अपनी जगह फिजी जाने वाला है। उसे ये लगता है कि किंग अपने बेटे को कोच नहीं होने देगा, इसीलिए हमें प्रोटियस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यही बातें करते करते वो अपने रूम की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि एरिना भी वहाँ पर छुपकर आ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि सिंदबाद धोखा देने में माहिर है। वो उसे बहुत ही बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, जिस पर वो ये बात कहता है कि ना तो मैंने प्रोटियस को बोला था कि वो मेरी जगह खुद को रखे और ना ही मैंने वो बुक चुराई है। वो ये बात समझ जाती है कि सिंदबाद एक इंतहाई लालची इंसान है, इसीलिए वो अपने साथ डायमंड लेकर आती है जो वो उसे देती है। डायमंड को देखकर सिंदबाद की आंखें चमकने लगती हैं और वो एरिस के किंगडम की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिंदबाद और उसके दोस्तों को ये खतरा नजर आता है कि ज़रा सी गलती उनकी शिप को तबाह कर सकती है। अंदर उसका सामना कोस आयरन से होता है, जिसे एरिस ने ही भेजा होता है और वो अपने जादू से सब लोगों को अपने काबू में कर लेती है। लड़की होने की वजह से एरिना पर इस जादू का कोई असर नहीं होता और उससे पहले कि उनका शिप क्रैश हो जाए, एरिना उसे कंट्रोल करके बाहर की तरफ ले आती है। सिंदबाद को भी इसी वक्त होश आ जाता है और सिंदबाद एरिना को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लड़कियां शिप को कभी नहीं चला सकती। इस सीन में हम प्रोटियस को बहुत ही दुखी और उदास देखते हैं, जहां पर उसके डैड उसे ये कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। लेकिन प्रोटियस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने दोस्त पर पूरा यकीन है। इधर सिंदबाद और उसके साथी किसी आइलैंड पर रुकते हैं ताकि अपने टूटे हुए शिप को दोबारा से जोड़ सकें, और इसी दौरान यहाँ पर मेरिना और सिंदबाद के बीच में इंतहाई लड़ाई शुरू हो जाती है और वो पत्थर उठाकर उसकी तरफ मारने लगती है। उस पत्थर के उठाते ही आयरलैंड हिलने लगता है। गौर करने पर पता चलता है कि वो आयरलैंड नहीं बल्कि एक फिश है, और भागकर शिप पर छलांग लगा देते हैं और वो ये देखते हैं कि वो फिश उसी स्टार की तरफ जा रही है। सिंदबाद उस फिश पर छलांग लगा देता है ताकि जल्दी से अपनी मंजिल की जानिब पहुंच सके। शिप की रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो रस्सी को काट देता है। इसी दौरान मेरिना सिंदबाद से उसकी दोस्ती के बारे में पूछती है जो उसकी प्रोटियस के साथ है। वो एरिना को बताता है कि वो बचपन से ही चोरियां करता था, जिसकी वजह से सोल्जर ने उसे पकड़ लिया था, तो प्रोटियस ने ही उसकी जान बचाई थी। इस पर एरिना उसे पूछती है तो फिर तुम लोग अलग कैसे हो गए, जिस पर सिंदबाद बहुत ही दुखी हो जाता है और सोच कर बताता है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिस उनके लिए बहुत ही तबाही फैलाने वाली थी। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद समुद्र फ्रीज होने लगता है। वो लोग बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी असना में वो देखते हैं कि वहाँ पर बर्फीला सा एक परिंदा आ जाता है। वो परिंदा एरिना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को किसी तरीके से छुपा लेती है। इधर सिंदबाद भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे आता है। तभी वो पक्षी उन्हें देख लेता है और वो एक शील्ड को यूज़ करते हुए नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। वो परिंदा उन्हें पकड़ने की हर तरह से कोशिश करता है, लेकिन चट्टानों के टूट जाने की वजह से वो उन्हें पकड़ नहीं पाता और ये दोनों इसी तरह ही अपनी शिप पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ों की चट्टानें जो हैं वो गिरने लगती हैं। इस तरह बर्फ़ जो है वो टूट जाती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। आगे मेरिना और सिंदबाद के बीच में गुफ्तगू होने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो किस तरह से एक समुद्री लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन ऐसी लाइफ जीने के लिए उसे बहुत कुछ छोड़ना होगा। सिंदबाद उसे खुश करने के लिए उसे शिप को चलाने के लिए बोलता है। वो मेरिना को बताता है कि वो और प्रोटियस भी एक टाइम पर नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। एक दिन बोट पर एक बहुत बड़ा शिप आया जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और हम दोनों उस लड़की को पसंद करने लगे थे। और फिर वो ये रिवील करता है कि वो लड़की तुम ही थी, लेकिन प्रोटियस मुझसे पहले तुम तक पहुंच गया और मैंने वो हमेशा के लिए जगह छोड़ दी। इसमें हमें ये पता चलता है कि सिंदबाद भी मेरिना को बहुत पसंद करता था और उसने अपने दोस्त के लिए अपने सपनों को तोड़ डाला। ये सुनकर मेरिना कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर वो देखते हैं कि उनका शिप उस जगह पर पहुंच रहा है, लेकिन वहां पर पहुंचकर पता चलता है कि वहां पर तो समंदर ख़त्म हो रहा है। किंगडम के गेट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सिंदबाद के जहन में एक तरकीब आती है और वो शिप के सेल्स को विंग्स की तरह यूज़ करने का सोचता है। ऐसा लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन आगे जाते ही शिप के हुक्स टूटने लगते हैं
और फिर वो सिंदबाद को ऐसा लगता है कि ये शिप वहाँ पर नहीं जा पाएगा। वो और मेरीना रस्सी के ज़रिए समंदर में छलांग लगा देते हैं और सीधा सहराई ज़मीन पर आ पहुँचते हैं जिसकी रेत मूव कर रही है। यहाँ उसका सामना एरिस के मॉन्स्टर से होता है। जैसे ही वो उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, फ़ौरन ही एरिस आकर उनको समंदर में दबा देती है। तो वो उनसे कहती है कि ज़िंदा पहुंच जाने वाले तुम पहले इंसान हो। तो सिंदबाद उससे पूछता है कि बुक ऑफ पीस कहाँ पर है और उसको बताता है कि अगर मैं ये बुक ना लेकर गया तो वो लोग मेरे दोस्त प्रोटियस को मार देंगे। ये सुनकर एरिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो समझ जाता है कि वो बुक ऑफ पीस के जरिए उसे नहीं बल्कि प्रोटियस को ही फंसाना चाहती थी। वो जानती थी कि प्रोटियस सिंदबाद का साथ जरूर देगा और जब सिंदबाद बुक लेकर नहीं लौटेगा तो वो प्रोटियस को मार डालेंगे, जिससे सिरादस के पास अगला कोई राजा नहीं बचेगा और एरिस इसके राजा को तबाह कर देगी। वो सिंदबाद को मतलबी और धोखेबाज बोलती है कि प्रोटियस ने तुम पर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और अब तुम उसकी मोहब्बत को भी छीनना चाहते हो। सिंदबाद इन सब बातों से इनकार कर देता है, जिस पर एरिस उसको अपने साथ एक गेम खेलने का बोलती है और उससे कहती है कि अगर जो भी जीता तो वो उसको बुक ऑफ पीस वापस लौटा देगी। सिंदबाद को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, तो एरिस उसके सामने कसम उठाती है और कहती है कि एक देवी होने के नाते मैं अपनी ये कसम नहीं तोड़ सकती हूँ। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है कि अगर तुम्हें ये बुक ना मिली तो क्या फिर भी तुम प्रोटियस को बचाने वापस जाओगे या फिर मेरीना के साथ किसी पुरसुकून मकाम की तरफ लौट जाओगे। इस पर सिंदबाद काफी पुरजोश होकर कहता है कि मैं अपने दोस्त को बचाने जरूर जाऊंगा, लेकिन एरिस ये बात जानती है कि सिंदबाद बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो बुक उसको नहीं देगी। इस पर एरिस उन दोनों को अपने किंगडम से बाहर निकाल देती है। तो सिंदबाद मेरीना से कन्फेस करता है, लेकिन मेरीना कहती है कि तुमने और प्रोटियस ने कुछ नहीं किया है, चोरी तो असल में एरिस ने की है। वो सिंदबाद को यहाँ से दूर जाने का बोलती है और कहती है कि मैं वापस जाकर सबको सब सच बता दूंगी। आगे का सीन सिरादिस राज्य का है, जहाँ पर सिंदबाद को दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है। वो लोग प्रोटियस को एग्जीक्यूट करने लगे हैं, लेकिन उसी वक्त सिंदबाद वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। प्रोटियस उससे उस बुक के बारे में पूछता है, लेकिन सिंदबाद कहता है कि मैं उस बुक को नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सजा मेरे हिस्से की है, तो इस सजा को भुगतूंगा भी मैं ही। और फिर वो सिंदबाद को एग्जीक्यूट करने लगते हैं और तब ही वो दीवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और हम देखते हैं कि एरिस उससे वहाँ पर मिलने आई है। वो सिंदबाद पर बहुत ही गुस्से होती है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तुमने वापस लौटकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। पहले तो सिंदबाद को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जब वो सोचता है तो कहता है कि वो बुक के बिना ही उसको बचाने आया था। इसका मतलब है कि उसने एरिस की शर्त को जीत लिया है। शर्त के मुताबिक वो एरिस को बोलता है कि वो बुक को लौटा दे और ना चाहते हुए भी उसको वो बुक लौटानी पड़ती है। उसने सिंदबाद को वचन दिया था और वो कहती है कि इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब आगे तुम्हें इंतहाई बच कर रहना होगा। और यही बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सिंदबाद उस बुक को दोबारा खोलता है और जैसे देखता है कि वो शांति दोबारा से लौट आती है और फिर सिरादिस का राजा भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर सिंदबाद अपने दोस्त को बताता है कि अब वो फिजी में जाकर कुछ दिन आराम करना चाहता है। ये सब देखकर मेरीना उदास हो जाती है। प्रोटियस भी उसकी इस उदासी को नोटिस करता है, समझ जाता है कि मेरीना सिंदबाद को पसंद करने लगी है और अपनी बाकी की लाइफ उसी के साथ गुजारना चाहती है। वो भी उसे अपनी मर्जी की लाइफ गुजारने का बोलता है और हम देखते हैं कि मेरीना किसी न किसी तरीके से शिप पर पहुंच गई है। सिंदबाद उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि अब तुम्हारी लाइफ एडवेंचर से भरने वाली है। फिर वो अपने सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी इख्तिताम पजीर होती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।